हाय बच्चों, आज मैं क्लास 10th का फोर्थ चैप्टर जो कि कार्बन एवं उसके यौगिक जो चैप्टर चल रहा है सीबीएसई अकेडमी पर, उसमें अगला टॉपिक है क्रियात्मक समूह। और इस चैप्टर से कम 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। और आप देखेंगे इसका एक एक वीडियो यानी 6 से 7 वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबी होने के बाद आपको समझने में भी दिक्कत होगी। इसलिए मैं छोटे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अलग अलग टॉपिक पर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप देखें कि पहले क्रियात्मक समूह होता क्या है, फंक्शनल ग्रुप जिसको बोलते हैं। तो क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो कहते हैं कि विषम परमाणुओं या परमाणुओं का वह समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक को क्रियाशील बनाता है तथा उसके रासायनिक प्रकृति के बारे में बताता है या निर्धारित करता है, वही कहलाता है क्रियात्मक समूह। सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए क्या होता है। परमाणुओं का या विषम परमाणुओं का वह समूह, परमाणुओं का वह समूह जो कार्बनिक यौगिकों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है तथा उसके रासायनिक गुण का निर्धारण करता है। उसके रासायनिक गुण का निर्धारण करता है। उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। तथा यह विभिन्न प्रकार के होते हैं। विभिन्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्रियात्मक समूह की डेफिनेशन क्या होती है, तो आपसे डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है। अब पूछा जाएगा तो हमने बता दिया है। इसमें आपको पहचानने के लिए देता है, ऑप्शन देगा और कहेगा इसमें कौन सा समूह प्रेषित कर रहा है, या कोई एक यौगिक दे देगा, कार्बनिक यौगिक, वो पूछ लेगा, उसका एप्लीकेशन नाम पूछ सकता है, या कह देगा इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जा रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। अभी आगे उस क्वेश्चन करा देंगे। पहले आपको पता है कौन कौन सा क्रियात्मक समूह पढ़ना है। क्रियात्मक समूह बहुत सारे हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग है, ऑक्सीजन कंटेनिंग है। तो आपके सिलेबस में मेन जो है 10th में वो ऑक्सीजन कंटेनिंग क्रियात्मक समूह होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है, आपका हेलोजेंस है, कीटोन यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड है। यही आपके 4-5 हैं। बाकी देखेंगे तो 11th-12th के हिसाब से एस्टर भी होता है, एमाइड होता है, एसिड क्लोराइड होता है। तो आपको पढ़ना नहीं है। आपके सिलेबस में जो 10th में वो आपको बताया जा रहा है। 11th-12th का हम यहाँ नहीं बताएंगे, क्योंकि 11th-12th का सिलेबस ज़्यादा होता है। अगर कहीं आप किसी बुक में पढ़ रहे हो तो उस फंक्शनल ग्रुप आप में नहीं आएगा। जो 4-5 यहाँ बताया जा रहा है, जो आपके 10th के सिलेबस में एनसीईआरटी में दिया है, वही पेपर में आते हैं, वही आपको लिखा जा रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि आप कुछ गाइड बुक पढ़ रहे हो या किसी कोचिंग में देख रहे हो वीडियो या पढ़ रहे हो ऑनलाइन, तो आपको लगता होगा कि हो सकता है सर कम नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ आपके सिलेबस के हिसाब से अगर 95+ करना है बोर्ड में, तो आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। देखिए पहला यहाँ लिख सकते हैं आप समूह। जैसे चार्ट बना लीजिए एक। दूसरा है सूत्र या समूह का सूत्र लिख सकते हैं। समूह का सूत्र इसके बाद यहां लिख सकते हैं इसका अनुलग्न।
अनुलग्न, और आगे लिख सकते हैं आप उदाहरण। उदाहरण आपको एक ही चार्ट में सारी चीजें क्लियर कर दें यहाँ पे, क्योंकि अभी जब आगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है IUPAC, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम कैसे लिखते हैं। तो 10th में 4-5 यौगिक होते हैं, उसी का नाम पूछा जाता है। कुछ उसके रूल होते हैं, 10th में बहुत कम 2 ही 3 रूल से आपका काम चल जाएगा। लेकिन जो अगर आप 11th-12th में देखेंगे तो पूरा एक चैप्टर होता है IUPAC का, तो पूरा नहीं, आपको कितने काम चलता है आपको सिलेबस के हिसाब से बताया जाएगा। तो पहले आप जब ग्रुप को पहचान पाएंगे कि कौन सा क्रियात्मक समूह है, तभी आप उसका नाम लिख पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को मैं पहले बना रहा हूँ, इसके बाद IUPAC बनाऊंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे समूह जो आता है, यहाँ पे अब देख लेंगे। आपके सिलेबस में 10th में केवल 5 ही हैं, बाकी आपके हमने बताया कि बहुत सारे होते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, वो हायर क्लास में पढ़ना रहता है आपको। तो सबसे पहला है इसमें, पहला है हैलोजन। पहला है हैलोजन। हैलोजन, और हैलोजन को हम लिखते हैं X से, यानी आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? X से। X से जगह आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे क्लोरीन लिख सकते हैं, ब्रोमीन लिख सकते हैं, आयोडीन लिख सकते हैं। ये क्या कहते हैं? हैलोजन होते हैं, हैलो ग्रुप कहलाते हैं। ये सूत्र हो गया। इसको आप क्लोरो ब्रोमो के रूप में लिखते हैं यहाँ पे, जैसे क्लोरो लिख सकते हैं इसको, क्लोरो ब्रोमो, या हिंदी में लिख सकते हैं कि यूपी बोर्ड का है तो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। आयोडो जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखें तो ए लिख दीजिए CH3 Cl CH3 Br, इनका नाम क्या होगा? मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, ये होता है मेथिल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड यानी कि इनको ब्रोमो है, आयोडो है, क्लोरो है, इसको लगाते हैं अगर अनुलग्न में, नाम जब लिखेंगे तो इसको क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड। अगर आयोडीन लगा देंगे तो मेथिल आयोडाइड नाम पढ़ते हैं इसका। इसके बाद आता है दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड। दूसरा है, ज्यादातर ये भी नहीं पूछा जाता, यही जो 2, 3, 4 करके लिखवाएंगे वही आता है, कार्बोनिल यौगिक। तो कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं, इसको लिखते हैं कैसे आप देखेंगे। इसका जो सूत्र होता है ये ऐसे होता है, C+O। ये कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं और इसमें 2 होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 2 होते हैं। यानी इस कार्बोनिल कंपाउंड में आप कह सकते हैं कि एक होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एल्डिहाइड इसका सूत्र होता है CHO। CHO, या इसको लिख सकते हैं आप C+OH, ऐसे लिखते हैं। दूसरा होता है इसमें कीटोन। कीटोन 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 को आप लिखते हैं CO से, ऐसे होता है। इसका फार्मूला लिखते हैं जब आप C, ये जो वैलेंसी फ्री है इसमें R भी जोड़ सकते हैं, H भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए इसका जो अनुलग्न होता है एल्डिहाइड का, यानी एल्डिहाइड का अनुलग्न होता है अल। अल यानी इसको लिखते हैं AL से। इसका होता है ओन, यानी कि इसको लिखेंगे ओन, ON-E। तीसरा हो गया आपका एल्कोहल। एल्कोहल एल्कोहल को लिखते हैं आप OH। OH से आप लिखेंगे यहाँ पे
इसको पढ़ते हैं हम आल, एल्कोहल को लिखेंगे आल, ओ एल। हेलोजन हो गया, कार्बोनिक कंपाउंड हो गया, और चौथा जो आपके सिलेबस में है ये होता है एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका सूत्र होता है COOH, यानी कि इसको लिखेंगे ऐसे C डबल बॉन्ड OH, ये ओपन स्ट्रक्चर होता है। इसको लिखते हैं ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, यानी कैसे लिखेंगे OIC, एसिड। अब यही आपके सिलेक्शन में, बाकी हमने बताया कि बहुत सारे और हैं, जैसे एमीन भी होता है, एमीन आप देखेंगे NH2 होता है, एमाइड CONH2 होता है, ठीक, एनिलीन NH2 होता है। तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन वो 11 12 के सिलेबस में होते हैं। 10th में आएगा क्वेश्चन तो इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा गारंटी के साथ। तो कम नहीं बताया जा रहा, आपके सिलेबस के हिसाब से यही आपको पढ़ना है। ज्यादा लिखवा देंगे उसका कोई मतलब नहीं है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 10th में यही पढ़ना है आपको। ये आपसे हो सकता है पूछा जाए या न पूछा जाए, इसकी कोई बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है, लेकिन ये 2 3 4 इसमें से जरूर क्वेश्चन आता है। अब देखिए उदाहरण कैसे आप लिखेंगे। जैसे आपका उदाहरण कार्बोनिल कंपाउंड का, तो एल्डिहाइड का ले लेते हैं। मान लीजिए जो आपके सिलेबस में रहता है CH3 CHO। अब देखेंगे CHO ग्रुप लग गया, तो CHO ग्रुप किसमें आ रहा है, ये CHO ग्रुप, ये हो गया एल्डिहाइड। इसका नाम में क्या आएगा, अल, ठीक, इसका नाम में क्या आएगा। जब IPSC लिखेंगे आप, वहां IPSC नाम किसी कंपाउंड का, यौगिक का, तो ये सब काम आएगा आपको, इसके बिना आप लिख नहीं पाएंगे। रूल याद होगा, लेकिन इसके क्रियात्मक समूह के कब अनुलग्न लगता है, कैसे लिखते हैं, वो करना होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर एक कार्बन होता है तो उसको पढ़ते हैं मेथ। तो यहाँ पे 2 कार्बन हो गया, 1 और 2, तो क्या हो जाएगा नाम एथ, यानी कि इसका नाम हो जाता है एथेनल, एथेनल। क्यों, क्योंकि अल जो होता है इसके अनुलग्न होते हैं, यानी सफिक्स होता है पीछे इसके नाम में लगता है। जैसे प्रत्यय पढ़ते हैं और उपसर्ग पढ़ते हैं, तो जो प्रत्यय होता है वो बाद में लगता है, तो वही सफिक्स क्या होता है लास्ट में इसके अल। अगर CHO ग्रुप है तो उसके नाम में अल जरूर लगेगा, ठीक। जैसे दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो आपके सिलेबस में यही मेन रहता है, यानी कि दूसरा अगर कोई उदाहरण ले लें, CH3 CH2 CHO करेंगे तो वहां प्रोपेनल हो जाएगा। यानी एक उदाहरण अगर हम ले लें यहाँ पे इसका, जैसे CH3 CH2 CHO, तो 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन हो गया। तो 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, यानी 1 कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 को ब्यूट। तो उससे आता है, अभी जब IPSC पढ़ाएंगे सारी चीजें अगली वीडियो में आएगी, यहाँ सिर्फ नाम बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो 1 2 3, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनल, इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनल। तो आपके सिलेबस में ये आपको मिलेगा परीक्षा, इसका नाम लिख दिया गया है। दूसरा एक उदाहरण समझ लीजिए, जो ओन वाला, तो यही चीज अगर कीटोन है तो CH3 CO CH3। अब आपको कैसे पता है कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो CHO है तो लास्ट में इसके नाम में क्या आएगा, अल जरूर आएगा। यहाँ पे देखिए अल आ रहा है, ठीक। यहाँ पे देखिए कीटो ग्रुप है, CO है, तो CO ग्रुप जो होता है, यानी ए वाला ग्रुप समूह रहेगा, तो क्या लगेगा ओन या 1। यानी कि आप कह सकते हैं कि अब यहाँ क्या क्या है, CO ग्रुप है, यहाँ देखिए बीच में क्या CO ग्रुप है, जो 2 वैलेंसी फ्री है, यानी डैश बांड लगाए, इसमें कुछ भी, यहाँ H अगर जोड़ देते हैं, यहाँ R जोड़ते हैं, एल्डिहाइड बन जाएगा। दोनों तरफ अगर एल्किल ग्रुप जोड़ देते हैं, यहाँ R है यहाँ भी R है, तो कीटोन बन जाएगा। यानी आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, जो दोनों वैलेंसी फ्री थी, इसके इधर R लगा दी, यानी CH3 लगा दी, इधर CH3, तो एक कीटोन बन गया। यानी कि कीटोन में इसके जो CO ग्रुप है, इसके दोनों तरफ अगर मेथिल ग्रुप लगा देते हैं या कोई एल्किल ग्रुप लगाते हैं तो कीटोन बन जाता है। अगर एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन रहता है तो एल्डिहाइड रहता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी 3 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनोन। इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनोन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। ये आपके 10th में इसी तरह का क्वेश्चन देगा, ये लिख देगा सूत्र
करेगा प्रोपे, इसका नाम क्या होगा? तो प्रोपेनोन। आपको ऑप्शन में ब्यूटेनोन दे सकता है, इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछेगा, या आप प्रोपेनोन दे देगा कि प्रोपेनोन का सूत्र क्या होता है। तो प्रोपेन में 3 कार्बन, प्रोप आ गया, 3 कार्बन का कोई कीटो बनाना, तो इस तरह के सूत्र लिखेंगे। अभी जब आरपीएससी पढ़ाएंगे तो ये सारी चीजें आप लिखने भी आपको आ जाए। फिर एक एल्कोहल का देख लीजिए, मान लीजिए एल्कोहल है तो CH3OH। अब देखेंगे OH समूह आता है तो उसके लास्ट में क्या आता है? आल। OH समूह है तो क्या आता है? आल, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेनाल। इसका नाम हो जाएगा मेथेनाल। अब देखिए इसी में कंफ्यूजन है, मेथेनाल होगा जब कौन सा ग्रुप होगा? OH, और अल कब होगा? एथेनल। देखिए यहाँ क्या है? CHO ग्रुप है तो अल लगता है, तो इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो इन दोनों को एक साथ देखकर चलिए कि CHO ग्रुप है तो आल नहीं बल्कि अल होता है, और जबकि OH ग्रुप होता है तो लास्ट में आल आता है। आप देखिए मिलता जुलता है, एथेनल, ये क्या है? मेथेनल। यही दूसरा सूत्र अगर देख रहे हैं C2H5OH है, तो यहाँ 2 कार्बन आ गया तो एथ हो गया, तो एथेनाल। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनाल हो गया, एथेनाल। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा, एक एथेनल है एक एथेनॉल है। एथेनल में 2 कार्बन यहाँ भी है, लेकिन एथेनल है तो एल्डिहाइड है, और एथेनॉल है तो एल्कोहल है। इस तरह के नाम से पकड़ेंगे कि लास्ट में आल आ रहा है तो क्या होगा? एल्कोहल, और ये हो जाएगा आपका अल आ रहा है तो एल्डिहाइड ग्रुप। लास्ट में आप देख लीजिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मान लीजिए ये वाला है आपके जो पेपर में आ सकता है, वही चीज सूत्र यहाँ लिखा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे पहले कार्बन की नंबरिंग करते हैं, 1 कार्बन और 2 कार्बन, 2 कार्बन तो एथ नाम में आ जाएगा, यानी एथ लिख दिए, एथ। लेकिन जब एसिड है तो उसके नाम में क्या लगा? ओइक, तो क्या आ जाएगा? एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। इसी का नाम होता है अब एसिटिक अम्ल। इसका जो, ये तो आईपीएससी ने में एथेनोइक अम्ल, लेकिन इसका नाम क्या होता है एसिड का? एसिटिक अम्ल, एसिटिक, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का ही नाम क्या होता है आईपीएससी? एथेनोइक अम्ल, क्योंकि 2 कार्बन है। एक सूत्र और लिख लीजिए इसका, जैसा हमने कर दिया CH3CH2COOH, यानी इसका देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन तो 3 का क्या हो जाएगा? प्रोप। देखिए यहाँ पे 3 कार्बन का कोई है तो ये देखिए 1 2 3 है तो प्रोप आया है, तो यहाँ भी 3 कार्बन तो प्रोप आएगा, लेकिन इसके नाम में ओइक, COOH ग्रुप है तो इसका नाम में क्या हो जाएगा? ओइक लग जाएगा, यानी प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। ये आपके इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा, जब आईपीएससी पढ़ा देंगे अगले वीडियो में तो ये सारे क्वेश्चन आपको और इजी लगने लगे। फंक्शनल ग्रुप आपसे कैसे क्वेश्चन देगा, वो कह देगा कि बताइए कि इसमें कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप, यानी यही जो सूत्र है CH3CH2 लिख देगा, CH3CO CH3 यानी कि कीटो ग्रुप ले, यानी आपका प्रोपेनोन कर सकते हैं, या इसका नाम क्या होता है? एसीटोन। इसका नाम क्या है? एसीटोन। यही सूत्र लिख देगा, कहेगा बताइए इसमें कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा कीटोन है। तो एल्डिहाइड कैसे पहचानेंगे? CHO से। कीटोन किसे पहचानेंगे? CO ग्रुप से। एल्कोहल है तो OH ग्रुप से पहचानेंगे, एसिड है तो COOH ग्रुप से पहचानेंगे। ये पहचान होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आपको बताते हैं कैसे करना है क्वेश्चन। इसका डेफिनेशन आपसे कम पूछा जाएगा, आपसे पूछा क्या जाएगा ज्यादातर ये आपके ग्रुप की पहचान, यानी करेगा बताइए इसमें से एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि आपसे क्वेश्चन कैसे होगा। अब इसमें यही ऑप्शन है, जैसे उदाहरण कुछ लिखे हैं, जैसे ये वाला उदाहरण 1 ये 2 3 4 5, तो इसमें से जो क्वेश्चन है ये आपसे कह देगा बताइए इसमें एल्कोहलिक ग्रुप कौन सा है, तो एल्कोहल कौन सा है? AOH ग्रुप। एसिड ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा है? तो जहां पे COH ग्रुप होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगले वीडियो में आपको आईपीएससी लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।